जय हिंद। आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। इंग्लिश विथ न्यूज़ कटिंग। इंग्लिश विथ न्यूज़ कटिंग का अर्थ होता है हम किसी पेज के या तो किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर के किसी एक आर्टिकल को हम रीड करना सीखेंगे। उसमें हम क्या क्या सीखेंगे कि वर्ड मीनिंग सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और हिंदी में अनुवाद सीखेंगे। तो आज का हमारा एक न्यूज़ कटिंग है, योगी गवर्नमेंट डिमोलाइज आर्टिक इंटायर एम्पायर इन 1550 डेज। इसका मतलब है कि योगी सरकार ने आतिक के संपूर्ण साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया 50 दिनों में, है ना। या योगी सरकार ने 50 दिनों में आतिक का पूरा साम्राज्य ध्वस्त कर दिया। इन सब को पढ़ने के लिए हमको कुछ वर्ड मीनिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो हम कुछ कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ पे देखेंगे, जो यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि वर्ड मीनिंग क्या क्या होती है इसमें। जैसे डिमोलाइज का अर्थ होता है ध्वस्त करना, एम्पायर का अर्थ होता है साम्राज्य। ठीक है, देखिए तो योगी गवर्नमेंट डिमोलाइज, डिमोलाइज का हमने अर्थ देखा है ध्वस्त। आतिक्स इंटायर एम्पायर इन 50 डेज, योगी सरकार ने 50 दिन में आतिक का पूरा साम्राज्य, ठीक है, इंटायर का मतलब होता है पूरा, इस इंटायर का अर्थ होता है पूरा और एम्पायर का अर्थ होता है साम्राज्य। योगी सरकार ने 50 दिन में आतिक का पूरा साम्राज्य ध्वस्त कर दिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले पूरी जितने भी हमारे वर्ड हैं उसको देख लेते हैं। काउंट डाउन का अर्थ होता है उल्टी गिनती। इनकाउंटर का अर्थ होता है सामना करना। माफिया डॉन का अर्थ होता है, इंग्लिश में इसको माफिया डॉन ही बोलते हैं, जो डॉन होते हैं वो। प्रॉपर्टी का अर्थ होता है संपत्ति और एसेट्स का भी मतलब होता है संपत्ति। डेल्ट का अर्थ होता है निपटारा करना। सर्वे का अर्थ होता है गंभीर। शेल का अर्थ होता है शंख। एक्सटॉर्शन का अर्थ होता है जबरदस्ती वसूली गई पैसा। अनथ्रेट का अर्थ होता है पता लगाया। यूज का अर्थ होता है बहुत बड़ा। बिसाइड का अर्थ होता है अलावा। कन्फेक्टिंग का अर्थ होता है जब्त। एक्सपीडिटेड का अर्थ होता है शीघ्र। मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ होता है काले धन को वैध बनाना। रिविल्ड का अर्थ होता है दिखाया गया। इन्वॉल्व का अर्थ होता है शामिल और ड्रैगन का अर्थ होता है महाजन। लायर का अर्थ होता है वकील। जोनाइल होम का अर्थ होता है किशोरगिरी और एडमिटिंग का अर्थ होता है स्वीकार करना। तो अब हम शुरू करते हैं पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए, पूरे न्यूज़ कटिंग को पढ़ना शुरू करते हैं और इसमें देखिएगा कि प्रोनाउंसिएशन भी इसमें कैसे किया जाता है। सिंस सिंस February 24, when the Umesh Pal murder took place, the countdown had begun for Atik Ahmed. जनवरी 24 जनवरी को जब उमेश पटेल का मर्डर हुआ, उसी दिन से आतिक अहमद का काउंटडाउन यानी कि उल्टी गिनती शुरू हो गई। ठीक है, क्या कहा, 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद, 24 फरवरी उमेश पाल की हत्या के बाद आतिक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इन द पास्ट 15 डेज, पिछले 50 पिछले बीते गए 50 दिनों में आतिक्स इंटायर फैमिली हैज बीन ऑन द रन एंड हिज सन आसद was killed in the encounter in झांसी। इन द पास्ट 15 डे, 50 दिन पहले या फिर 50 दिनों में ना, पिछले 50 दिनों में आतिक का पूरा परिवार, है ना, आतिक्स इंटायर फैमिली, आतिक का पूरा परिवार हैज बीन ऑन द रन, हैज बीन ऑन द रन का अर्थ होता है फरार होना। एंड हिज सन और उसका पुत्र आसद वाज किल्ड, आसद वाज मारा गया इन द इनकाउंटर, मुठभेड़ में, कहाँ, झांसी में। द माफिया डॉन ऑल्सो लॉस्ट हिज प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, माफिया डॉन अपने प्रॉपर्टी और एसेट्स या संपत्ति से भी हाथ धो बैठा या उसको खो दिया गया है। वर्थ रेट, जिसकी अमाउंट या जिसकी वैल्यू थी 1400 करोड़ इन प्रयागराज, प्रयागराज में जो 1400 करोड़ की उनकी जो प्रॉपर्टी थी माफिया डॉन की, उससे भी वो हाथ धो बैठा। एंड ही सेवरल प्रॉपर्टीज हैज बीन डेमोलाइज्ड, और उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज को ध्वस्त कर दिया गया है। किनके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा उनकी बहुत सारी संपत्ति को ध्वस्त कर दी गई। अ डे बिफोर हिज डेथ, उसके मृत्यु से एक दिन पहले द गैंगस्टर क्लेम,
गैंगस्टर या फिर जो अपराधी है, गैंगस्टर है, क्लेम्ड, उन्हें क्लेम्ड किया या कहा, हम तो मिट्टी में मिल गए। इसका इंग्लिश में अर्थ लिखा गया है, आई हैव टर्न टू डस्ट, हम धूल में बदल गए, या फिर मैं धूल में बदल गया। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हैज ऑल्सो डेल्ट a several blow by exposing assets worth over the 14 करोड़। प्रवर्तन निर्देशालय ने प्रवर्तन निर्देशालय ने 24 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का पर्दाफाश किया करके किया है ना, पर्दाफाश करके, एंड डिस्कवरिंग नियरली 5 सेल्स कंपनी। फिर से पढ़िए, द इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन प्रवर्तन निर्देशालय हैज ऑल्सो डेल्ट ने पर्दाफाश किया बहुत सारे एक्सपोजिंग एसेट्स वर्थ 1400 करोड़ की संपत्ति का पर्दाफाश किया, किनके द्वारा? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा। और इसको पर्दाफाश करके डिस्कवरिंग, खोजा गया, नियरली, लगभग 50 सेल कंपनियां भी खोजी गई, किनके द्वारा? प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा। दैट आतिक एंड हिज गैंग यूज टू कन्वर्ट देयर ब्लैक मनी अर्न फ्रॉम द एक्सटॉर्शन इनटू व्हाइट मनी। ऐसी 50 कंपनियों का, जिसमें आतिक और उसके गैंग इस कंपनी को यूज करते थे, किस लिए? कन्वर्ट देयर ब्लैक मनी, अपने काले धन को बदलने के लिए। और ये काला धन कहाँ से कमाया गया था? अर्न फ्रॉम एक्सटॉर्शन, जबरदस्ती वसूली गई पैसा, इसको उन्होंने व्हाइट मनी में चेंज करने के लिए कंपनी बनाया था या खोला गया था। अ डे बिफोर ही वॉज किल्ड इन द प्रयागराज, एक दिन पहले जब वह मारा गया प्रयागराज में, द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अनथ्रेड अ ह्यूज कैश ऑफ आर्म। प्रयागराज प्रयागराज में मारे जाने से एक दिन पहले कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने उसके पास मौजूद हथियारों का एक बड़ा जखीरा का पता लगाया। अ डे बिफोर ही वॉज किल्ड, उसके मरने से एक दिन पहले, इन प्रयागराज, द लॉ इन्फोर्समेंट, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, अनथ्रेड का अर्थ हमने यहाँ पढ़ा था पता लगाना, अनथ्रेड पता लगाया, अ ह्यूज कैच ऑफ आर्म्स, हथियारों का बड़ा जखीरा, है ना, बिलोंग्स टू हिम, जो उनसे संबंधित था। बिसाइड कन्फिस्किंग आतिक एंड हिज गैंग्स प्रॉपर्टी वर्थ 1400 करोड़, 15 टीम ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हैव ऑल्सो एक्सपेक्टेड देयर मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय की 15 टीम ने भी आतिक के खिलाफ अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच तेज कर दी है ना। 15 टीम ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हैव ऑल्सो एक्सपीडिटेड का मतलब हमने देखे शीघ्र या फिर तेज करना। देयर मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉब का मतलब होता है झूठा, अगेंस्ट आतिक एंड एक्सपोज्ड एसेट्स वर्थ 108 करोड़। ठीक है, तो पूरा पढ़ेंगे तो इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? 15 टीमों ने भी आतिक के खिलाफ अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच तेज कर दी और 108 करोड़ की अन्य संपत्ति का भी खुलासा किया। ठीक है, द डॉक्यूमेंट्स recovered during the ED's raid on Atik have revealed more than 50 cell company which are dummy company. The document discovered during the ED's raid. आतिक पर ईडी की छापेमारी के दौरान बरामद दस्तावेज से 50 से अधिक कंपनियों का खुलासा हुआ। ठीक है, द डॉक्यूमेंट रिकवर्ड ड्यूरिंग ईडी रेड्स आतिक हैव रिवील्ड मोर देन 50 सेल कंपनी विच आर डमी कंपनी, जो एक डमी कंपनी था, नकली कंपनी था, ओन्ड बाय समवन, जो किसी और के नाम से था, इल्स इन द डॉक्यूमेंट
है ना, जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से किसी और के नाम था, बट दे आर इन्वेस्टेड इन बाय आतिक एंड हिज गैंग। वैसी कंपनियां जो इनके नाम पर नहीं थी, किसी और के नाम पर थी, लेकिन आतिक और उनके गैंग के द्वारा इस कंपनी में पैसा लगाया गया। नेक्स्ट है, all this company were involved in the black money business network and the ED dragnates had fallen on the lawyer। यहाँ तक पढ़िए पहले। ऑल द कंपनी वेयर इन्वॉल्व इन द ब्लैक मनी, इनके सभी कंपनी एक ब्लैक मनी बिजनेस नेटवर्क में इन्वॉल्व थी। ये सभी कंपनियां काले धन के व्यापार नेटवर्क में शामिल थी। ठीक है, क्या होगा इसका शुद्ध मीनिंग, दिस ऑल कंपनी वेयर इन्वॉल्व, ये सारे कंपनी इन्वॉल्व थे किसमें, इन द ब्लैक मनी बिजनेस, काले धन के बिजनेस नेटवर्क, है ना, काले धन के बिजनेस नेटवर्क, या इसको क्या कहेंगे, बिजनेस को हम कहेंगे हिंदी में व्यापार नेटवर्क। ठीक है, एंड द ईडी ड्रैगनेट हैज फॉलोन ऑन द लॉयर आतिक्स एंड अकाउंटेंट, अ रियल एस्टेट बिजनेसमैन, अ फॉर्मर बीएसपी एमएलए, बिल्डर एंड कार शोरूम ओनर। ईडी का जाल एक वकील, आतिक के अकाउंटेंट, एक रियल एस्टेट व्यवसायी, एक पूर्व बसपा विधायक, एक बिल्डर और एक कार शोरूम मालिक पर गिरा। क्या कहा देखिए, अभी देखना, ईडी ड्रैगनेट हैज फॉलन। ईडी ड्रैगनेट का मतलब होता है महाजाल। ये देखिए, ईडी के जाल में कौन कौन फंसा, द ईडीज ड्रैगनेट हैज फॉलन, या फिर किसके ऊपर गिरा या फिर किस पे गिरा, ईडी ड्रैगनेट हैज फॉलन ऑन द लॉयर, वकील, आतिक्स अकाउंटेंट, आतिक का जो अकाउंटेंट था, जो उसका लेखा जोखा देखता था, अ रियल एस्टेट बिजनेसमैन, एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन के ऊपर, पूर्व विधायक जो बीएसपी के थे, और बिल्डर और एक कार शोरूम के ऊपर इनकी महाजाल इन पर गिरा, मतलब ये लोग उसके जाल में फंस गए। कार शोरूम हु हैव बीन सेंट्रल रनिंग आतिक्स बिजनेस, ये सभी जिन पर जाल गिरा है, ये आतिक के केंद्रीय काम करने वाले थे, उसके सभी काम को संभालने वाले थे। पूरा पढ़े तो क्या होगा, ये सभी कंपनियां काले धन के व्यापार नेटवर्क में शामिल थी, और ईडी का जाल एक वकील, आतिक के अकाउंटेंट, रियल एस्टेट व्यवसायी, एक पूर्व बसपा विधायक, एक बिल्डर और एक कार शोरूम मालिक पर गिरा, जो अतीक के कारोबार को चलाने में एक केंद्रीय रहे। द क्रैकडाउन ऑन अतीक अहमद हैज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड हिज फैमिली। क्रैकडाउन का हम कहीं पढ़े हैं क्या, इसका मतलब नहीं पढ़े। इसका मतलब होता है अतीक अहमद पर हुई कार्रवाई ने उसके परिवार को भी बर्बाद कर दिया। द क्रैकडाउन का होता है बर्बाद करना। द क्रैकडाउन ऑन आतिक अहमद है, सॉरी, क्रैकडाउन का मतलब होता है ये जांचबीन है ना, ये जांच वाच करना, इसका मतलब है द क्रैकडाउन ऑन हिज आतिक अहमद हैज आल्सो डिस्ट्रॉयड हिज फैमिली। वन ऑफ हिज 5 सन, उनके 5 पुत्रों में से एक, वन हैज बीन किल्ड, एक मारा गया, 2 आर इन जेल, 2 जेल में है, 2 माइनर सर आर इन जनरल होम, 2 जो नाबालिग उनके बच्चे हैं वो किशोर गृह में हैं। हिज वाइफ सस्ता इज एब्सकॉन्ट एंड सो हिज वाइफ ऑफ हिज सैलन ब्रदर। उसकी पत्नी शाइस्ता फरार है, उसके मारे गए भाई आशक की पत्नी भी फरार है। हिज सिस्टर नूरी इज इन हाइडिंग, उसकी बहन जो सिस्टर है वो छिपी हुई है। ब्रदर इन लॉ आकत इन जेल, उसके जो बहनोई है अलकाक अलखाक वो जेल में है। हिज रिलेटिव आर अफ्रेड, उसके जो संबंधी है वो घबराए हुए हैं, क्यों, ऑफ एडमिटिंग टू एनी किल्ड ऑफ लिंक्स, है ना, एनी काइंड ऑफ लिंक्स विथ हिम ऑन हिज फैमिली। उसके जितने भी रिलेटिव हैं वो घबराए हुए हैं और वो स्वीकार करने या फिर नहीं स्वीकार करना चाहते कि किसी प्रकार से उनका आतिक से लिंक था। उसके रिश्तेदार उसके और उसके परिवार के साथ किसी भी तरह के संबंध स्वीकार करने में डर रहे हैं। ये हो गया हमारा आज का टेस्ट। यदि अब इसको हम पढ़ेंगे इंग्लिश में तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए,
Since February 24, when the Umesh Patel murder took place, the countdown had begun for Atiq Ahmed. In the past 15 days, Atiq's entire family has been on the run and his son Asad was killed in an encounter in Jhansi. The mafia don also lost his property and assets worth the 1500 crore in Prayagraj. In his several property has been demolished by the government. A day before the death, the gangster claimed, "हम तो मिट्टी में मिल गए, I have turned to dust." The Enforcement Directorate has also dealt a survey below of the exposing assets worth for 1500 crore and the discovering nearly 50 sales companies that Atiq and his gang used to convert their black money earned from the extortion into their white money. A day before he was killed in the Prayagraj, the law enforcement agency unearthed a huge cache of arms that belongs to him. Beside the confiscating Atiq and his gang's property worth 1500 crore, 50 team of the enforcement directorate has also expedited their money laundering probe against Atiq and exposed assets worth another 108 crore. The documents discovered during the ED's raid on Atiq have revealed more than 50 cell companies which are dummy company owned by someone else in the document, but they are invested in by Atiq and his gang. All this company were all these companies were involved in the black money business network, and the ED dragnet has fallen on the lawyer, Atiq's accountant, a real estate businessman, a former BSP MLA, a builder, and a car showroom owner, who have been central to the running Atiq's business. The crackdown on Atiq Ahmed has also destroyed his family. One of one his five son of his five sons, one has been killed, two are in jail, two minor sons are in general home. His wife Sastisa is absconding, and so his wife of his Salon brother Ashraf. His sister Nuri is in hiding, and both and brother-in-law Atiq are in jail. His relatives are afraid to admitting to any kind of link with him and his family. तो ये था आज का हमारा न्यूज़ रीडिंग का पार्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।